आज क्या बोल रहे हैं भगवान? ऐसे ही हमारे भीतर क्विस्ट है ज्ञान की, तो ज्ञान हमें अवश्य मिलेगा। कैसी क्विस्ट? जैसे धन कमाने की हमारे मन में लालसा रहती है, बच्चे की मिलने से लालसा रहती है, नौकरी पाने की लालसा रहती है, क्या ऐसी हमें सत्संग की, गुरु की लालसा हुई? जिस दिन जैसी लालसा हमको बच्चे की होती है, धन कमाने की होती है, जिस दिन हमारे मन में ऐसी लालसा सत्संग के प्रति हो जाएगी, गुरु प्रति हो जाएगी, उसी दिन क्या बोला? तुम्हें ज्ञान लग जाएगा। ज्ञान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम ज्ञान बेमन सुनते हैं, और इसका प्रैक्टिकल में आप अपने जीवन में देख लो। कैसे? आप ज्ञान सुनते हो और आपसे पूछा जाता है बताओ क्या सुना, तो बड़ी मुश्किल से एक आध पॉइंट बताते हो, या रटा रटा पॉइंट बोल देते हो कि है ही भगवान। वो तो आज चला भी नहीं, लेकिन बोल देते हो। और यही अपने मन में आप जांच के देखो, यही आप पिक्चर देखते हो 3 घंटे की, तो पूरा 3 घंटे की स्टोरी बताते हो, एक एक भी लाइन भूलते नहीं हो, पूरी पिक्चर। तो पिक्चर के हिसाब को याद है, और ज्ञान की कोई वर्डिंग याद नहीं है। क्यों? क्योंकि पिक्चर में आपने पैसा दिया है, तो पैसा वसूलना हमें, तो एक एक चीज़, बल्कि यहाँ तक कि हम देखते हैं चाहे एक्सीडेंट हो जाए, इतनी तेज भागते हैं पिक्चर छूटने न पाए, निकल जाएगी 10 मिनट, मज़ा नहीं आएगा। सत्संग आधा छूट जाए कोई चिंता नहीं, कौन चिंता, रोज चलता है। तो आप देखो पिक्चर की बातें आपको पूरी याद रहती है, और सत्संग बातें आपको याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप कभी इस बात को महसूस नहीं करते हो कि सत्संग से ही मेरी मुक्ति मिलेगी, सत्संग से ही हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। ये बात आप नहीं जानते। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मेरी मुक्ति सत्संग से ही है, मुझको परमानेंट हैप्पीनेस सत्संग से ही मिलेगी, तो आप सत्संग भी उतनी एकाग्रता से आप सुनोगे। फिर आगे क्या बोला? जीवन में कई संग्राम आते हैं। हमारा जीवन जब दुखों से द्रवित हो जाता है, तभी ज्ञान का बीज हमारे अंदर जाता है। ऐसे समय हमको चाहिए सही रहबर, जो हमें राह दिखा सके। जो गुरु को अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। क्या बोला भगवान ने? जीवन में कई संग्राम आते हैं। हमारा जीवन जब दुखों से द्रवित हो जाता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। संग्राम आते क्या है? कभी जो है जीवन में एकाएक बिजनेस फ्लॉप हो गया, एकाएक लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, एकाएक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, एकाएक घर द्वार गिर गया, तो उस समय जो है बहुत ही शमशानी बैराग आता है, अरे सब बेकार है। तो बोला उस समय आपका हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, जैसे मट्टी भुरभुरी होती है। जब मट्टी भुरभुरी होती है तो उस समय आप बीज डालो तो निश्चित वहाँ से आपके फल फूल निकलेंगे, निश्चित तो पौधा लग जाएगा जब मिट्टी भुरभुरी होती है। और वही खंडहर भूमि में बीज डालो, नहीं निकलेगा। इसी तरीके से जिस समय दुख आता है जीवन में, तो उस समय हमारे अंदर की मट्टी बड़ी भुरभुरी आती है। उस समय ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उसमें ऐसा लगता है इससे अच्छा कोई है ही नहीं ना। लेकिन शमशानी बैराग क्यों बोला गया? जब तक हम उस दुख में बैठना मजबूरी है, लोग लाज रखनी है, तब तक ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर आदमी भूल जाता है, फिर माया उसको लपेट लेती है। कैसे? ये बात हम लोगों ने अपने जीवन में देखी है। किसी के इकलौते बेटे का शरीर शांत हो गया, उसके घर हम लोग पता लगा, गए उसके घर, जा कर के उनको भाई भजन गुरु जी के सुनाए, गीता ज्ञान बताया गया,
तो कहे भैया आप लोग बड़े भगवान है। अरे भैया कौन आज के युग में आता है, किसके पास समय है, आप लोग आए भैया, बड़ी मेहरबानी है। और 13 दिन बैठना रहता है मजबूरी में, 13 दिन ज्ञान सुनना रहता है। 13 दिन जो है वो जो लोग आपके हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, 13 दिन बैठना पड़ता है। 13 दिन उनको जो है बैठे थे वो। 13 दिन तक हम लोग गए तो उन्होंने इतना आओ भगत किया, इतना रोने लगते थे, शुक्राने में डूबे रहते थे, भैया आप लोग जो है धन्य है। और जब 13 दिन हो गया तो हम तो कहेंगे गिरगिट जल्दी रूप नहीं बदलता, गिरगिट जल्दी रूप नहीं बदलता। हम लोगों को याद ही नहीं, भूल भाल गए। रोजाने लगा भाई इतना इनको अच्छा लग रहा है। उद्धार गुरु कहते हैं जहाँ पर मिट्टी न हो वहाँ जाओ। हम लोग 14वें दिन पहुँच गए तो 14वें क्या बात है, अरे हम कह रही अभी तक भगवान थे, आवाज शैतान हो गए, काहे आयो। अरे हम लोग को भाई आपको रोज बताते थे भजन गुरु के ज्ञान अच्छा लगे चले आए। आप क्या भैया बहुत दिन हुआ भैया, बस हमें दुकान कौन देखे न दबोगे नहीं। अब देखो 13 दिन तक जो व्यक्ति रो रहा था बच्चे के लिए, जो ये रख रहा था, सब बेकार है। मैं किसके लिए कमाऊं, मेरा बारिश तो मर गया, मैं क्या करूंगा धन का। और सुखराने में डूबना, भीगना, रोना सब था। और 14वें दिन जो है सारा गायब। इसीलिए बोला कवि ने ये शमशानी वैराग है। दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। जब जीवन में ऐसे दुख आते हैं तो उस समय हमको बड़ा अंदर से लगता है, तब हम ज्ञान में बैठते हैं। और जैसे ही वो पीरियड समाप्त होता है, मजबूरी वाला, लोग लाज समाज का डर है, 13 दिन बैठना है, बेटे के शरीर शांत न बैठेंगे तो पूरा समाज थू करेगा। जैसी समय समाप्त होता है वैसी कैसी तेज माया भागते हैं, देखने में आता है। तो बोला यहाँ पर कि जब मट्टी भुरभुरी होती है उस समय आप ज्ञान किसी को बताओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और जहाँ मट्टी सूख गई तो फिर जो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आगे बोला ऐसे समय हमको चाहिए सही रहबर जो हमें राह दिखा सके। सही रहबर क्या, जो हमको अपनी आत्मा में टिका सके, हमें बताए कि जो है जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। इन्हीं मैं गुरु तू चला नहीं, सब एक है। और ऐसे में आप देख लो जीवन में आज दिन तक एक सदगुरु के अलावा किसी ने आपको बोला तू भगवान है। सबने बोला नालायक हो, गधे हो, उल्लू हो, कुछ नहीं जानते हो, सब काम बिगाड़ देते हो। किसी ने बोला तुम भगवान हो। लेकिन गुरु ने पहले दिन बोला मान न मान तू भगवान। तो यहाँ पर हमको पता ही लगा गुरु के माध्यम से कि हम भगवान हैं। फिर क्या बोला, जो गुरु को अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन ने अपना सर्वत्र अर्पित कर दिया, राजा जनक ने अपना सर्वत्र अर्पित कर दिया, राजा जनक ने अपना सर्वत्र अर्पित कर दिया, तभी राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ बोला भगवान ने कि जो अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है गुरु को, तो उसका भार गुरु स्वयं उठाता है। फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं ना, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बोला, जैसे तुम गुरु की नाव बैठ गए, अब नाव बैठ गए तो अब चप्पू तुम चला रहे हो कि जो है नाविक चला रहा है। आप ठंडी हवा का आनंद लेते हुए जा रहे हो और उस पार पहुंच गए ठंडी हवा आनंद लेते हुए। आप कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ यहाँ पर गुरु की नाव पर कौन बैठता है, गुरु की नाव पर कौन बैठता है, जिसके अंदर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम है, वही गुरु की नाव पर अंत तक बैठा रहता है। और नहीं कोई जहाँ चमकीली नाव देखी
सजी धजी देखिए कूद के भाग उधर भाग के, अरे बहुत बढ़िया नाव है। तो बोला इसीलिए कि जो अपना, कितनी अच्छी लाइन बोली है, ऐसे समय हमको चाहिए सही रहबर जो हमें राह दिखा सके। जो गुरु को अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, उससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। जब गुरु को तुमने अपना सर्वत्र अर्पित कर दिया, तन मन धन तीनों अर्पित कर दिया, तो फिर अब तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं ना। फिर ये गुरु काम है मंजिल तक पहुंचाना। जब हम अपना सर्वत्र अर्पित नहीं करते तभी हम उछल कूद मचाते हैं, तभी अपना मन चलाते हैं। इसीलिए गुरु जी पहले बोलते हैं, देना है तो क्या दो, मन बुद्धि अर्पित कर दो। मन बुद्धि अर्पण कर दो, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये मन बुद्धि रह रही चलती है, कितना भी इसको समझाओ बुझाओ। और एक बात तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें एक नहीं 1000 बार कभी तुम गुरु को भगवान नहीं मानो, तुम गुरु भी नहीं मानो, एक शिक्षक मानो बस। तुम जितनी परीक्षा लेना हो, सुबह दोपहर शाम रात, तुम 1000 बार परीक्षा ले लो, लेकिन जब 1000 बार परीक्षा लेने के बाद तुम्हारा अंदर वाला परमात्मा तुम्हारा अंदर बोले, नहीं मेरा गुरु मेरा भगवान है, सचमुच भगवान है, अवतार है, तब तुम उसको अच्छा मानो। तो फिर दुनिया की कोई बात नहीं सुनो, फिर सिर्फ गुरु और हम। मानने की जरूरत नहीं है, मानने की जल्दी नहीं है, जब तक तुम्हारा अंदर वाला तुमसे ना बोले। हम तो कह रहे हैं, हम डंके चोट कहते हैं, हमारे अंदर वाले ने हमको बोला कि पूर्ण ब्रह्म का अवतार परम भगवान। अंदर ने बोला हमको कि पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, और साक्षात जैसे उनके दर्शन भी हुए, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हैं वैसे उनके दर्शन भी हुए। तो एक जैसे मन में पूर्ण विश्वास हो गया। बस उसके बाद में फिर कहीं भी, चाहे कोई गुरुवाई ना आए, चाहे गुरु आए, चाहे कोई कितना मेला लगे, चाहे लाखों आए, किसी जगह कहीं मन नहीं भैया, कभी मन नहीं हुआ कि हम किसी जगह जाए। तो कब, जब अंदर वाले ने एक्सेप्ट किया। तो कहने का अभिप्राय यह है, इन काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मत मानो गुरु, मत मानो भगवान जब तक तुम्हारा अंदर ना बोले, लेकिन जब एक बार तुम मान लो फिर किसी नहीं सुनो। लोग बहुत तुम्हें भड़काने आएंगे, और इस मामले में हम बड़े गर्व से कहते हैं, एकमात्र इलाहाबाद में राम जी चौरसिया एक ऐसे थे जिनके अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम उनके अंदर था। कितनी बार ऐसे मौके आए, कितनी बार ऐसे मौके आए, तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमको और लोगों के माध्यम से पता लगा कि भाई वो टेस्ट नहीं होते, कुछ होती है नहीं, उनकी श्रद्धा गुरु में है। और वो जो है कोई बात हो कहें बस नहीं, जो भी हो मुरारी गुरु जाने, हम कुछ जानते। तो उनके अंदर में एक ऐसी वो थी भावना जिसके कारण से वो जो है वो कभी भी उनको किसी बात के लिए कभी डरे नहीं, वो कभी नहीं डरे। यहाँ तक कि कैसा हम तो देखते हैं हमारे गुरु जी का कैसा करिश्मा। बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, और ये उनकी वर्डिंग थी, गुरु जी मेरे पास 10 रुपये नहीं है, कैसे होगा? वो सब होगा, चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। और कैसे हो गया? सब पूरा अच्छे से अच्छा शादी हो गई, लड़के की शादी हुई, बेटी की शादी, और 2 दिन के अंदर सब हो गई। कैसे हो गई? कैसे करिश्मा हो गया? कैसे बच्चे अच्छे से सब काम में लग गए, अच्छे से अच्छा सब हो गया? कैसे हो गया? इसीलिए कहा जाता है, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? बोला है मेरा भक्त जो होता है उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। उसको जरूरत नहीं है, उसकी चिंता भगवान करती है। तो इसलिए जब हम
ऐसी श्रद्धा भक्ति रखते हैं तो फिर गुरु मजबूर हो जाता है उसको भार उठाने के लिए। यही बात बोली, कौन जो गुरु को अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है, उससे बढ़कर कोई मेरा दूसरा प्यारा नहीं है, मेरा अतिशय प्यारा है। और यहाँ तक बोल दिया वो मेरा ही रूप है। गीता पढ़ के देख लेना, उसने लिखा ये। फिर आगे बोला, तुम अपने घर में कोई बात छुपा सकते हो, पर गुरु हमें अतिशय प्यार करता है तो हम अपना हृदय उसके सामने उड़ेल कर रख देते हैं। आप देख लो, याद करो, आप अपनी बात घर में किसी को नहीं बताते, घर में छुपा लेते हो, लेकिन गुरु से अपनी एक एक बात बता देते हो, जो कि यहाँ तक कि हस्बैंड को पता नहीं है, माँ बाप को पता नहीं है, किसी को पता, लेकिन गुरु को अपनी सब बात बता देते हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें विश्वास होता है कि गुरु को अपनी हम सब बात बताएंगे तो गुरु जो है वो मेरी किसी कमजोरी का फ़ायदा नहीं लेगा, बल्कि मुझको उस कमजोरी से उपराम करेगा और मेरा उद्धार होगा। और गुरु को बताने का मतलब क्या हुआ, कहीं भी वो जो है कहीं लीक नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो है ये चीज़ें जिसने भी ऐसा किया उसका उद्धार हुआ। तो हम अपने से पूछें कि मेरे मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति, कितना प्रेम है। और आप हमें एक भी हमें आप उदाहरण बता दो जिसने अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखा हो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, और उसको कभी जीवन में धोखा मिला हो। हाँ, धोखा किसको मिला है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं होगा जिसने ठगा नहीं होगा, लेकिन हम फिर उन्हीं के पास जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ना, 100 जूता खाए और तमाशा देखन जाए। भाई एक बार तूने परख लिया, 2 बार परख लिया कि हमारे ये दोस्त, ये रिश्तेदार ऐसे हैं, उसके बाद भी उनके पास जा रहे हो, तो फिर क्या करे भगवान? तो इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो बस। फिर क्या बोला, ये अपने पूछो, तुमने अपने घर वालों से कोई बात छुपा सकते हो, पर गुरु हमें अतिशय प्यार करता है तो हम अपना हृदय उसके सामने उंडेल कर रख देते हैं। तुमने अपना हृदय उंडेल कर रखा? देख लो, कभी कोई बात छुपा रखी है? अगर छुपा रखी है तो इसके मतलब ये कि तुम्हारे मन में अभी भी गुरु के प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ, और जिसके मन में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ उसको इसका फल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरु ने क्या बोला है, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। विश्वासम फलमदायक। आप शंकर जी के मूर्ति बजा के जल चढ़ाते हो, लड़कियों को विश्वास है कि 16 सोमवार व्रत रखबे और जल चढ़ावे, शादी जरूर हो जाएगी, हो जाती शादी, विश्वास है। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, उस पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सब कुछ दारमदार खेल किस पर है? विश्वास पर। आपको विश्वास है ना कि ये मेरा दोस्त है, इसको हम आधी रात को भी हम कोई बात कहेंगे, ये बात मेरी मानेगा, विश्वास है, भरोसा है, तो आपका वो भरोसा हमेशा सफल होता है, विश्वास पक्का होता है। तो इसीलिए बोला विश्वास। फिर क्या बोला, मिले सुर मेरा तुम्हारा। जब हमारा तुम्हारा सुर किसका, गलती क्या होती है? यहाँ बोला मिले सुर मेरा तुम्हारा, मेरा माने गुरु का। गुरु कहता है मेरा सुर तुम्हारा मिले, तो तुम कहते गुरु तुम हमरा अपना सुर हमसे मिलाओ। गुरु, तुमको अपना सुर गुरु से मिलाना है, ना कि गुरु तू हमसे मिला अपना सुर, तो उल्टा चौपट हो जाएगा। हमसे गलती क्या होती है, हम जब बहुत ज़्यादा संग करने लगते हैं, एकदम बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं, तो फिर हम गुरु की इम्पोर्टेंस कदर भूल जाते हैं, और फिर हम गुरु के अंडर में चलने की जगह
हम गुरु चलाने लगते, गुरु तुम हमरे स्वर में गाओ। तो यही बोला, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब मेरा सुर, मेरे सुर से तुम्हारा सुर मिल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, मंजिल तक तुमको पहुंचने में देरी नहीं है, निश्चित पहुंचोगे। जब तुम्हारा सुर अलग होगा गुरु के सुर से तो तुम अपनी अलग ला पाओगे, अपनी धारा अलग बहाओगे। और गुरु की धारा से जैसी तुम अलग हटे, अपनी धारा तुम्हारी गुरु के पिछली पावर के कारण तुम्हारी धारा कुछ दूर तक जाएगी, उसके बाद ठप हो जाएगी। जैसे अगर धारा में आप बह रहे हो तो आप सीधे जो है समुद्र में जाके मिल जाओगे, और अगर तुमने अपनी धारा बहाई तो वो कुछ दूर तक जाएगी, लेकिन रेगिस्तान कितनी दूर तक जाएगी। एक समय ऐसा जाकर रुक जाएगी, सूख जाएगी। तो कभी भी अपनी धारा अलग नहीं बहाए, हमेशा गुरु की धारा के साथ अपनी धारा मिलाता रहे। और ऐसा कब संभव है? ऐसा संभव तब है जब हम किसी प्रकार की गुरु को इच्छा न रखें। जिस दिन मेरे मन में कोई इच्छा होगी और हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो हम अपना अलग सुरा लापे लगेंगे। तो इच्छा तुमने की क्यों? तुमने कभी अपने मन से फिर बात करो कि तुमने जो इच्छा की, अच्छा मान लो पूरी कर दिया गुरु ने, तो कब मिल जाएगा? तुम्हारी इच्छा है भजन गाए, गुरु जी हम भजन गाएं, अच्छा गा दो, कब मिल गया? 2 मिनट का सुख मिला ना बस। गुरु जी हमें यहाँ भेज दीजिए, भेज दिया, 2 मिनट सुख मिला ना। मतलब अपनी इच्छा रख करके तुम क्यों गुरु से दूर होना चाहते हो? गुरु तो जो जिस लायक है गुरु उसको वहाँ बैठा देता है। जैसे बोला ना, कारीगर है, जो पत्थर जहाँ लगने योग होता है कारीगर वहाँ लगा देता है। अब तुम कौन है, हमारा जो है बोरे वाला टाट वाला यहीं लगाओ ड्राइंग रूम में, तो कैसे लगेगा? तो इसलिए बोला, कभी भी जीवन में अगर आप चाहते हो कि हमको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस कायम रहे, तो कभी किसी से, गुरु से नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं चाहो, किसी से कुछ नहीं चाहो। और अगर आप किसी से कुछ नहीं चाहते तो आप अभी के अभी भगवान हो गए। इसका प्रमाण है, एक लाइन में गुरु जी ने प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? चाह चमारी चिमड़ी, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती बीच, तुम पूरे ब्रह्म हो। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन गए, और चाहना की पूर्ति के लिए गलत साधन का उपयोग किया तो जीव से बन गया हैवान। हैवान बनाया किसने? एक चाहना ने। और वो चाहना पूरी हो जाए क्या हो जाएगा? 2 मिनट का सुख, बस 2 घड़ी सुख। तो उस 2 घड़ी के सुख के खातिर हम ब्रह्म से हैवान बन जाए? विचार करो इस पर, और जब विचार करोगे तो कभी भी हैवान नहीं बनना चाहोगे। उस अब मुख्य बात क्या है? गुरु ने बता दिया ब्रह्म तुम हो, तो अब हमें ब्रह्म की अवस्था में टिके रहना है। और हम कब तक टिके रह सकते हैं? ये बात भी अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। जब तक आप किसी से कुछ नहीं चाहो, हमको किसी से नमस्ते भी नहीं चाहिए, हमें किसी की मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए। अपने मस्त रहो। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट फ्रॉम द पार्टी। तुम अपने से एंजॉयमेंट करो। और सत्यता ये है, हर व्यक्ति अपने से एंजॉयमेंट करता है, उसको भूल है हम दूसरे से करते हैं। कैसे? जैसे स्त्री सोचती है पति बड़ा सुख है, पति सोचता है स्त्री में सुख है? और सुख है तो स्त्री काहे सोचे पति में है, पति क्यों सोचे स्त्री में है? तुम सोचते हो खाने बड़ा सुख है, बड़ा बढ़िया रसगुल्ला है। अरे तुम्हारे मुख का स्वाद खराब हो जाए तो 56 भोग खराब है, नहीं अच्छा लगेगा। 1000 आदमी खा रहे हैं, सब क्या बढ़िया है, और तुमको 105 बुखार है और तुम खा रहे, कैसा लोना खाना, बकवास। अरे तुम्हारा अपना स्वाद खराब हो गया, इसलिए खाना तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम्हें अपना टेस्ट, अपने से तुम्हें आनंद लेना है। और जब तुम बाहर से आनंद लेने की कोशिश करोगे, उसी समय तुमको
दुख आएगा। तो हम बाहर भागते क्यों हैं, अपने अंदर में जाए, करके देखो आनंद मिले तब पहना। हाँ दुर्गेश भैया, पूजा जी। हाँ अरे वाह भाई वाह, पूरी पाठशाला लगा रखा है दुर्गेश भैया आपने, बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रही हैं पूजा जी? जी गुरु जी, हम्म, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिस दिन आप सत्संग का महत्व को जान जाओगे, उसी दिन आप उस सत्संग को मनमना भाव से सुनोगे और तब जाके ये पता लगेगा कि सत्संग से ही मुक्ति है, हाँ बिना गुरु से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या सुना रही हैं, सुनाइए, क्या सुना रही हैं? गुरु जी, वो आनंद वो खुशी मिल रही है जब आप आने वाले थे, वो ही खुशी वही उमंग आज भी है कि हम लोग आपके पास आने वाले हैं। आज वैसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे हम नहीं जा रहे, आप ही हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा तो आपके लिए कि छोटा सा आज आपकी कृपा से छोटा सा भजन लिखा है और आपको समझ लगती हूँ, और गलती हो तो गुरु जी माफ कीजिएगा। हाँ सुनाइए सुनाइए। ना मंदिर जाएंगे, ना जाए हरिद्वार, ना मंदिर जाएंगे, सुबह था ये, ना इसीलिए जाए पकड़ाना कि क्या जाएंगे। तुम पकड़ो, इन्हें सुनो, जाइए वहाँ पे। ये गिरा देंगे। तेरे दर पर आएंगे, नया साल मेरे गुरुवर तेरे दर पे मनाएंगे, मीठे मीठे भजनों से तुमको रिझाएंगे, सांवली सूरत पर गुरुवर दिल को लुटाएंगे, मीठे मीठे भजनों से तुमको रिझाएंगे, सांवली सूरत पर गुरुवर दिल को लुटाएंगे, तेरे वचनों को सुनने हम दिल्ली से आएंगे, तेरे वचनों को सुनने हम दिल्ली से आएंगे, नया साल हम मिलकर तेरे दर पे मनाएंगे, नया साल हम मिलकर तेरे दर पे मनाएंगे, भजनों की धुन पर यूं भूमिका लगाएंगे, दुनिया का सारा दुखी हमें भूल जाएंगे, भजनों की धुन पर भूमिका लगाएंगे, दुनिया का सारा दुखी हम भूल जाएंगे, खुद तो नाचेंगे गुरुवर आपको भी नचाएंगे, खुद तो नाचेंगे गुरुवर हम आपको नचाएंगे, नया साल मेरे गुरुवर तेरे दर पर ही मनाएंगे, नया साल मेरे गुरुवर तेरे दर पर ही मनाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, नया साल मेरे गुरुवर तेरे दर पर आएंगे, नया साल मेरे गुरुवर तेरे दर पर ही मनाएंगे, तेरे
जाए उसका करो विचार। सच में गुरु जी, ये खुशी वही है और ये जीवन भर रहेगी, ये कभी नहीं जाएगी। और ये गुरु जी आपकी कृपा से ही मिलती है। हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि जो अपना सर्वोच्च गुरु को दे दे उससे बड़ा कोई नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ रागनी जी फरीदाबाद। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमें परमानेंट खुशी सिर्फ और सिर्फ सत्संग से और गुरु के प्रेम से ही मिली है। और बाकी कहीं भी सारी दुनिया घूम के आए फिर सत्संग में परमानेंट खुशी हमें मिली। और क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला ना कि जब हम सर्वत्र अपने गुरु को अर्पण कर देते हैं तो योग क्षेम का सारा भार गुरु स्वयं उठाते हैं। तो हम अपना सर्वत्र अर्पण करके देखें तब हमें उसका खुद स्वयं अनुभव होता है कि हर चीज हमारे, हर संकट हमारे गुरु काट लेता। और गुरु जी वाकई में आज एक बड़े संकट हमारा मतलब कटा है। हमारे बेटा स्कूटी से गिर गया लेकिन उसको चोट ज्यादा नहीं आई, हल्की चोट लगी है। तो इस वजह से तब मैं तुरंत गुरु का आपका शुक्राना मैंने किया अंदर से कि मतलब गुरु का लाख लाख शुक्र है कि चोट नहीं आई। स्कूटी को जो हुआ डैमेज हुआ लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं है। मुझे यही लगा था गुरु अगर इसको ये हो जाता तो मैं जा नहीं पाती, कुछ नहीं अगर इसको होता तो मैं ला नहीं पाती। सही बात है। जी गुरु जी, क्या बोलूं जी। हाँ पुष्पा जी क्या बोल रही हैं? पुष्पा जी क्या बता रही हैं? हरिओम। हरिओम। शुक्राने हैं गुरु जी के, जब हम नेक्स्ट सरिता सिंह। कुछ नहीं चाहते दिल्ली। उसी समय भगवान हो जाते हैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, चाहना नहीं जाता। हाँ हाँ सरिता सिंह दिल्ली फरीदाबाद। सरिता सिंह फरीदाबाद। जी हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही हैं? हम भी वही बोलना चाहते हैं जो जो गुरु के चरणों में अपना तन मन धन अर्पित करता है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। वो स्वयं भगवान के ही चरणों में अर्पित हो जाता है और गुरु से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका चरण, उसकी भाव, उसके आशीर्वाद के बिना और कुछ नहीं है। लक्ष्मी। तो रश्मि। मैं रश्मि। यही बोलूंगी कि गुरु आपके आशीर्वाद बना रहे और तन मन धन से अर्पित करके अपने जीवन को संवार सकूं। आपका आशीर्वाद हर समय चाहिए। क्या नाम है? और बाकी आपका आशीर्वाद आदेश। रश्मि। हाँ रश्मि जी दिल्ली। हरिओम। रश्मि जी दिल्ली। नेक्स्ट। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम क्या? हाँ हरिओम क्या बोल रही हैं? गुरु जी आज मैं सुन नहीं पाई, हमारी भाभी आई है जयपुर से खास आपके लिए। हरिओम जयपुर से खास हमारे लिए आई, क्या बता रही है? बहुत बड़ी माता गुणगान करती है अच्छा। तो मैंने सोचा कि हाँ आपसे मिल लिया जाए। वैसे जब से मैंने सुना है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, सब आपकी बहुत सुंदर। रिंकू कुमारी। हाँ रिंकू कुमारी जी। रिंकू कुमारी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम क्या बोल रही हैं? गुरु जी आपने कहा ना, ये बात बहुत अच्छी लगी, जो अपना सर्वत्र अर्पित कर देता है उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। और कुछ बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ ये संगीता क्या बता रही हो? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी।
चलिए भजन सुनाइए 2 लाइन। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी श्वासें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। प्यार तूने किया हमको इतना, आंचल में समाए ना जितना। प्यार तूने किया हमको इतना, आंचल में समाए ना जितना। तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे, तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे। वचनों पे ही जीवन चलाते रहे, हाँ चलाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। हरि ओम गुरु जी। चलिए ओम का जाप कर ले। सही प्रेम हरिओम राम राम।